Google has fired 12,000 people from its workforce. As a part of its global layoff process, Walt Disney began 7,000 layoffs announced earlier this year. Yes, that's right. LinkedIn has cut 716 jobs worldwide. The tech giant Amazon has begun its third round of layoffs. Amazon has started to lay off staff in India. It was Accenture which announced that it's letting go of 19,000 employees. हर जगह लेऑफ्स चल रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। कंपनियां कई राउंड्स में हजारों लोगों को निकाल रही हैं नौकरियों से। फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, बायजूस, ओला, ओयो, सारी बड़ी कंपनियां या तो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल चुकी हैं या निकालने की प्लानिंग कर रही हैं। पर ये सब हो क्यों रहा है? तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम लेऑफ्स और रिसेशन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ये क्यों हो रहा है, टेक कंपनीज ही सबसे ज़्यादा लेऑफ क्यों कर रही हैं, किसे ब्लेम करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट ये ख़त्म कब होगा। चलिए चिंपलोक में। मैंने कई YouTube वीडियोस देखी हैं जिसमें एप्पल की पॉलिसीज़ और पता नहीं क्या क्या चीज़ों को ब्लेम किया जा रहा है। इस रिसेशन और लेऑफ की जो कंडीशन बन रही है, इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, इकोनॉमिक स्लोडाउन। सरल भाषा में धंधा नहीं चल रहा है इसलिए निकालना पड़ रहा है। अब धंधा क्यों नहीं चल रहा, इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज की सिचुएशन समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। हुआ क्या कि सब कुछ हंकी डोरी चल रहा था, फिर अचानक से कोरोना आता है। किसी को कुछ नहीं पता था ये क्या है, क्या कर रहा है, कब खत्म होगा, कोई आइडिया नहीं था। लॉकडाउन लगा, सारे बिजनेस बंद हुए और कंपनीज ने लोगों को निकालना शुरू किया, क्योंकि बिजनेस चले चाहे ना चले सैलरी तो देनी थी। अब जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है कि मैं कोविड सिचुएशन को बार बार एड्रेस करता हूँ, क्योंकि कोविड कितना नुकसान पहुंचा के गया ये अभी हमें पता नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन ईज होने लगा और हमने एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा। जॉब्स रिमोट होने लगी, हम इतना ज्यादा ग्रोसरी ऑनलाइन मंगाने लगे कि कई कंपनियां आके चली भी गई। ब्लर में भी मत चला, जेल भिजवाएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं देखा आपने, कुछ नहीं देखा। बैक टू टॉपिक। हम पढ़ाई ऑनलाइन करने लगे, शॉपिंग ऑनलाइन होने लगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बिल्कुल कम हो गया, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हुआ। पर हमें ये भी एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई लोगों के लिए सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट थी। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, रहने तक की जगह नहीं बची थी। कोविड ने ये हाल कर दिया था कई लोगों के लिए। अब जैसे लॉकडाउन ज्यादा से ज्यादा खुलने लगा, जो एसेंशियल आइटम्स थे उनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। फ्यूल, फूड एक्सेट्रा, लग्जरी पे लोग कम खर्च कर रहे थे, लेकिन एसेंशियल्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी, क्योंकि वो डिमांड ट्रैप्ड थी। लोगों के पास उस चीज की जरूरत थी लेकिन लोग खरीद नहीं पा रहे थे। उन्हें जैसे ही मौका मिला वो टूट पड़े। ये एसेंशियल आइटम नहीं होती, मरवाओगे क्या? दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि लोगों की जेबों में ज्यादा कैश आने लगा। गवर्नमेंट क्योंकि ये चाहती थी कि लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े और इन्फ्लेशन को उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया था, तो उन्होंने रेपो रेट को बिल्कुल नहीं छेड़ा। तो इसका फायदा बाकी लोगों को भी हुआ। उनकी जेबों में जब ज्यादा कैश आया तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया। उन्होंने घर, गोल्ड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गाड़ियां, इन सब चीजों में इन्वेस्ट किया और खर्चे भी करने लगे बहुत जगह पर। इससे मार्केट में दोनों तरह से फायदा हुआ। एक डायरेक्टली लोग इन्वेस्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ बिजनेस को ग्रो कर रहे थे, तो दोनों तरह से मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करने लगा, जहां पे एक जगह पे हुए चेंजेस दूसरी जगह पे ज्यादा अग्रेसिवली इंपैक्ट करने लगे। इस चीज का असर डायरेक्टली कंपनीज पे बहुत तेजी से हुआ। उनके पास इतनी ज्यादा डिमांड आने लगी कि अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत तेजी से वापस हायरिंग करना शुरू किया। शायद जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं ज्यादा। उन्होंने रिक्वायरमेंट्स को ओवर ऑप्टिमाइज किया। यार अगर आज इतनी है तो आने वाले 2 साल में बहुत ज्यादा हो जाएगी और मैं अभी से उसकी प्लानिंग करता हूँ, मैं अभी से उसके लिए भी हायरिंग कर लेता हूँ। लेकिन अब ये सिचुएशन कोविड के पहले जैसी हो रही है। ये जो एक्स्ट्रा डिमांड थी मार्केट में, ये अब जा रही है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा प्राइसेस बढ़े हुए हैं, ये जो एक्स्ट्रा महंगाई बढ़ी हुई है, इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। तो गवर्नमेंट 2 मेजर स्टेप्स लेती है। पहला कि वो रेपो रेट को बढ़ाती है। इससे होगा क्या कि लोन के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। जिन लोगों ने लोन पहले ले रखा था उनके भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और अब जो लोन मिलेगा वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। अगर किसी को 8% पे होम लोन मिल रहा था, अब 11% में मिल रहा है ना, वो बोलेगा भैया 2 साल बाद ही मैं घर बनवाऊंगा, तो अभी वो घर बनाना अवॉइड कर देगा। दूसरा जो गवर्नमेंट्स कर रही है वो ये कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है या जो रिटर्न मिल रहा है उसको बहुत तेजी से बढ़ा रही है। अब आप सोचोगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। शायद ये इतना वाइडली डिस्कस नहीं होता है इंटरनेट पे। देखो,
कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चाहे ना हो। जैसे जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो तो अपने डे टू डे बिजनेस के लिए बिल्कुल ही डिपेंडेंट है, क्योंकि उनके पास प्रॉफिट तो आ नहीं रहा, उनका रेवेन्यू भी बहुत कम है, यानी उनकी कमाई भी बहुत कम है, उनका प्रॉफिट भी बहुत कम है, तो वो इन्वेस्टर्स मनी पे ही बिजनेस चला रही हैं। और जो लिस्टेड कंपनी है उनका भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनको डे टू डे बिजनेस जो करना है उसके लिए पैसा उनके इन्वेस्टर्स ही देते हैं, जो हम शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं उससे। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मेरे और आप जैसे इन्वेस्टर्स ना बहुत कम पैसा लगा पाते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, कुछ कंपनीज जिनका काम ही है इन्वेस्ट करना, और कुछ कंपनीज जो दूसरे बिजनेस करती हैं बट वो दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती हैं दूसरी कंपनीज में। ये जो चेंजेस हुए हैं रेट्स पे, ये बेसिकली गवर्नमेंट इन्हीं कंपनीज के लिए कर रही है, क्योंकि अगर एक कंपनी है जो हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है दूसरी कंपनी में, उसको दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि या तो तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहो और रिस्क पे रिटर्न लेते रहो, या गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट करो और ज्यादा रिटर्न कमाओ जो तुम शायद पहले नहीं कमा पाते। मे बी स्टॉक मार्केट से कम रिटर्न होगा बट यहाँ सेफ है, तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के अब यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स अब मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं और अब स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने मिल सकती है, तो वो अपना पैसा सेव करेंगे। अब इससे इवेंचुअली क्या हुआ कि वो कंपनी जिनमें इनका पैसा जा सकता था, जो बिजनेस ऑपरेशंस बढ़ा सकते थे, उनके ऑपरेशंस अब कम होने लगे, उनके इन्वेस्टर्स कम होने लगे। पैसा कम है ना, अब पैसा कम है तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उतनी पूरी नहीं हो पाएगी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी तो क्लाइंट कम आएंगे ना, तो वर्क फोर्स की जरूरत कम पड़ेगी और इसलिए ले ऑफ्स होते हैं। जो हमने रेपो रेट की बात की थी, अब उससे लोगों की लोन की EMIs बढ़ गई हैं, तो लोग स्पेंडिंग कम करेंगे, लोग शायद ऑनलाइन शॉपिंग कम करेंगे, तो ऐसी कंपनीज ले ऑफ करेंगी, लोग OTT कम चलाएंगे तो ऐसी कंपनीज ले ऑफ करेंगी। अब ये सब चल ही रहा था कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हो जाता है, US और बाकी बहुत सारी कंपनीज रशिया पर बहुत सारे टैरिफ्स और सैंक्शंस लगा देती हैं। बदले में रशिया क्या करता है कि वो एक्सपोर्ट बंद कर देता है एसेंशियल चीज़ों की। रशिया एक बहुत बड़ा हब है जहाँ से क्रूड ऑयल मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है, बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज मिलती हैं, ग्लोबली लोग खरीदते हैं, वो सब अब बंद हो गया, तो लोगों को दूसरे ऑल्टरनेटिव लेने पड़े जो कि उनको महंगे पड़ते थे। बहुत सारी कंट्रीज में इसकी वजह से इतना स्ट्रगल हुआ क्योंकि वो महंगे दामों पे खरीद रहे थे। अब फ्यूल और एसेंशियल चीज़ों की अगर रेट बढ़े और ऑलरेडी ये सारे फैक्टर्स चल रहे थे, इसलिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगी और उसका अगेन एक स्नोबॉल इफेक्ट कंपनीज के ऑपरेशंस पे, कंपनीज के काम करने के तरीकों पर पड़ा। इन सारे फैक्टर्स ने मिला के कंपनीज को कंपेल किया कि वो ले ऑफ्स करें। देखो बहुत सारे लोग ना अलग अलग तरीकों से कंपनीज को ब्लेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं टेक का फ्यूचर नहीं है, सॉफ्टवेयर IT इंजीनियर्स बहुत सारी चीजें उठा रहे हैं कि अब इनका स्कोप नहीं है, इनकी मार्केट खत्म हो गई। बट नहीं, टेक कंपनी सबसे ज्यादा ले ऑफ इसलिए कर रही है क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज इनके पास है। कोई भी बड़ी कंपनी देख लो वो टेक ही है, चाहे वो Amazon हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो फेसबुक हो। इंडिया में अगर बायजूस भी है ना तो वो एड टेक है, अगर पेटीएम है ना तो वो फिनटेक है। टेक कंपनीज के पास एम्प्लॉयज ज्यादा है, इसीलिए वो ले ऑफ्स भी ज्यादा कर रहे हैं। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो इकोनॉमिक साइकिल ऐसे अप्स एंड डाउन्स के साथ ही चलती है, हम डायरेक्टली किसी को बुरा नहीं बोल सकते। कोविड के टाइम पे हमने एक डिप देखा, फिर हमने एक राइज देखा पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, अब वापस हम डिप देख रहे हैं, ये वापस स्टेबल हो जाएगा। सो इकोनॉमिक साइकिल ही ऐसे चलती है। बट एक चीज जो कंपनीज को, स्पेशली टेक कंपनीज को ध्यान में रखने की जरूरत है वो ये कि वो ओवर ऑप्टिमाइज ना करे चीजों को। फेसबुक और Amazon जैसी कंपनीज ने जो मेल भेजा अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करते समय, उसमें उन्होंने ये चीज बोली है कि हमने ओवर ऑप्टिमाइज कर लिया था चीजों को, हमने ओवर एंटिसिपेट कर लिया था आने वाले फ्यूचर ऑपरेशंस को। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इतने बड़े बिजनेस में हो, आप लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप अपनी इंडस्ट्री की मार्केट स्टडी करो। आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। अगर मेरे जैसे कम एक्सपीरियंस इंसान को भी ये चीज समझ में आ रही है कि कोविड के बाद वाला टाइम बिजनेसेस के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होने वाला है, स्पेशली टेक कंपनीज के लिए, तो ये चीज उनको भी समझ में आना जरूरी था, बिकॉज लाखों लोगों की लाइवलीहुड आप पे डिपेंडेंट है। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हमने ओवर एंटिसिपेट कर लिया एंड नाउ यू हैव टू गो। आपको पता होना चाहिए कि कोई फेज कितना टेम्परेरी या कितना परमानेंट है। देखो यार, मैं अगर अपनी समझ से बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम तक चलेगा, बट इतना मुझे समझ में आता है कि ये स्टार्टिंग है, अभी थोड़ा टफ टाइम अभी आना बाकी है। तो यही सजेशन दूंगा कि अपनी स्किल्स पे काम करते रहो, क्योंकि स्किल्ड और परफॉर्मिंग लेबर को कोई कंपनी आसानी से नहीं निकालती। अगर निकालेगी तो उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको बाहर मिल जाएंगी। तो
बस यार इतना था इस हफ्ते की वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो। और ये स्टैट्स देखो यार, आप में से 91% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अपने फैमिली ग्रुप्स पे, कॉलेज के ग्रुप्स पे, फ्रेंड्स के ग्रुप्स पे ये सब वीडियोस शेयर करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा बहुत भीख मांग ली, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।